नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अफेयर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, रूस ने मांगा भारत से निवेश, यानी कि एक तरीके से रसिया ने भारत से सहायता मांगी है। क्यों मांगी है? एक्चुअली आप सबको पता होगा कि अमेरिका ने रसिया के ऊपर अभी तक के जितने भी प्रतिबंध हो सकते थे, वो सारे प्रतिबंध अमेरिका रसिया के ऊपर लगा चुका है। चाहे वो यूएनएससी के माध्यम से हो या स्विस के माध्यम से हो या स्विफ्ट के माध्यम से, कुछ किसी भी तरीके से कोई भी प्रतिबंध हो, मतलब कुल मिला के अमेरिका ने के एक तरीके से इतिहास में, अभी तक के इतिहास में अमेरिका ने जितने भी प्रतिबंध हो सकते थे वो सारे रसिया के ऊपर लगा दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से रसिया की अर्थव्यवस्था को मतलब एक तरीके से घटाया जा सके। बस वही मैंने आपको बताया था ना कि दो व्यक्ति हैं या दो लाइनें हैं, अगर इसको अपनी लाइन बड़ी करनी तो या तो ये अपनी लाइन अपना औधा ऊंचा कर ले या फिर दूसरे वाले की लाइन नीचे से कट कर दे। तो अभी अमेरिका ने क्या किया है कि खुद की तो उसकी उतनी हो ही चुकी थी, उससे ऊपर उठ नहीं पाई, तो उसने क्या किया है, रसिया की नीचे से काटने की तैयारी कर दी है। ठीक है, तो यहाँ तक थी इसकी बात। और ये इसने लगाया क्यों? बस वही है ना कि रसिया और यूक्रेन का चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, इसमें फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका रूस की इकोनॉमी को डाउन करके। ठीक है, तो अभी रूस की तरफ से भारत से मदद मांगी गई। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि रूस ने भारत को पेट्रोल का जो प्राइस था वो कम करके, डिक्रीज करके पेट्रोल मुहैया कराने की एक तरीके से पेशकश की थी। ठीक है, तो बात करते हैं कि रूस ने भारत से आखिर कौन सी मदद मांगी। ये आपको सामने दिख रहा होगा, रसिया इन्वाइट इंडिया इन्वेस्ट इम्पोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर्थ $1 मिलियन। ठीक है, यानी कि रूस ने भारत को इनवाइट किया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखिए इसकी तरफ से, यानी कि रसिया की तरफ से, रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दिख रहा होगा, अलेक्जेंडर नोवाक, और भारत के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के बीच में इनकी मतलब एक तरीके से बातचीत हुई। इंडिया रसिया डिस्कस ऑन गोइंग एंड पोटेंशियल जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि कुल मिला के भारत की तरफ से ये थे भारत के पेट्रोलियम एवं जो ऑयल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, और ये है रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक स्पीक्स टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में आपस में मतलब एक तरीके से वार्तालाप हुआ, या फिर कह सकते हैं मीटिंग हुई, जिसमें रसिया की तरफ से ये इनको बोला गया हरदीप सिंह पुरी जी को कि ये भारत में, सॉरी ये रसिया में जो इन्वेस्टमेंट है उनको बढ़ावा दें। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, रसिया इन्वाइट्स इंडिया इन्वेस्टमेंट इन इट्स ऑयल एंड गैस सेक्टर, यानी कि ऑयल और गैस सेक्टर में इनकी तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, रसिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भारत को बोला गया है कि भारत वहाँ के गैस और ऑयल सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करे। रसिया एक्सपेक्ट कॉपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी टू कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। आप सबको पता होगा कि भारत जब न्यूक्लियर वेपन बनाया था उस समय फ्रांस सबसे पहला सपोर्टर इंडिया का फ्रांस था। उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा सपोर्टर था वो रसिया ही था, जिसने इंडिया को सपोर्ट किया था। तो वही उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए हम आपका समर्थन चाहते हैं, आपको समर्थन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं रशियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसमें ऐसे मतलब ऐसा क्या, यानी कि क्या भारत रसिया का समर्थन करेगा या नहीं करेगा, या भारत सरकार आगे क्या करने वाली, तो आप सबको पता होना चाहिए कि सन 2000 में, यानी कि अभी हमारा चल रहा है 2022, ठीक है, लेकिन भारत सन 2000 में ही, अक्टूबर 2000 में ही, ठीक है, उस समय भी रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ही हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं, since the signing of the declaration on the India-Russia strategy partnership in October 2000 during President Putin's visit, यानी कि उस समय भी पुतिन इंडिया आए थे। उस समय भारत ने इनके साथ में एक तरीके से कह सकते हैं एक पार्टनरशिप की थी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि पूरी दुनिया में चाहे रसिया इंडिया हो या फिर रसिया, इनके ऊपर अगर पूरी दुनिया भी प्रतिबंध लगा देती है फिर भी इंडिया रसिया के समर्थन में रहेगा, या फिर पूरी दुनिया अगर इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा देती है फिर भी रसिया इंडिया का सपोर्ट करता रहेगा। ये भारत और रसिया के बीच में सन 2000 में एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्टैक्ट हो चुका था। इंडिया रसिया रिलेशनशिप हैज़ टेकन ऑन अ quantitatively new characters with increased cooperation in almost all areas of the bilateral relationship including politics, security, defense, trade and economic sense। मतलब चाहे वो राजनीति हो या फिर सुरक्षा के मामले हों या फिर सैन्य ताकत के मामले हों या फिर कोई भी ट्रेड यानी कि व्यापार या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी मामला हो, इवन पीपल टू पीपल टाइप्स में भी, और टेक्नोलॉजी और कल्चर यानी कि टेक्नोलॉजी और संस्कृति में भी रसिया पूरी तरीके से इंडिया का समर्थन करेगा। ठीक है, ये सन 2000 में ही भारत और रसिया के बीच में एक तरीके से कह सकते हैं वार्तालाप हो चुका था, या कह सकते हैं कि इनकी आपस में
एक तरीके से साझेदारी हो चुकी है, ठीक है। तो ये इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि इंडिया रसिया का समर्थन करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आगे आप यहाँ पे देख रहा होगा, इसके अलावा और क्या बात है, ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक टॉक विद द इंडियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ओवर फोन, यानी कि इनकी फ़ोन पे बातचीत हुई है, ठीक है। द डिस्कशन वाज कंसंट्रेटेड ऑन बायलैटरल कोलैबोरेशन इन फ्यूल एंड एनर्जी एज वेल एज एजुकेशन, यानी कि फ्यूल के ऊपर बात हुई है, यानी कि पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर बात हुई, पेट्रोल डीजल के ऊपर, गैस के ऊपर बात हुई, जो हमारी गैस वगैरह चाहे वो सीएनजी गैस हो या फिर हमारी एलपीजी गैस हो, उसके ऊपर बात हुई। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में भी, यानी कि शिक्षा के मामले में भी बात हुई है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पश्चिमी देश हैं, आप एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाली जितनी भी कंट्री इनको वेस्टर्न कंट्री बोला जाता है, ये अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बोला, इनको भी पश्चिमी कंट्री बोला जाता है। इन सभी देशों ने मिलकर रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रसिया की इकोनॉमी बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि अभी तक के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है 1991 के बाद में, ठीक है। 1991 में रसिया का प्रादुर्भाव हुआ था, उसके बाद में सबसे निम्नतम स्तर पर रसिया की इकोनॉमी अभी पहुंची है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देख सकते हैं, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल रसिया सेड वी आर इंटरेस्टेड इन फर्दर अट्रैक्टिंग इंडियन इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया के साथ में बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं अट्रैक्टिंग हैं, इंटरेस्टेड हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी भविष्य में आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए हम इंडिया का समर्थन चाहते हैं, कुल मिला के, ठीक। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रशियन इकोनॉमी फेस इट्स डीप क्राइसिस, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा कि यानी कि अभी तक की सबसे निम्नतम इकोनॉमी 1991 के बाद में रसिया अपनी फेस कर रहा है, यानी कि इससे पहले कभी भी रसिया की इकोनॉमी इतनी डाउन नहीं हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं वाइल यूएस यूके एंड कनाडा हैज़ बैंड इंपोर्ट ऑफ रसिया, यानी कि रसिया से इंपोर्ट इन्होंने बैन कर दिया है, अमेरिका ने, द ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम ने और कनाडा ने, इन मतलब पश्चिमी देशों ने मिलकर रसिया का जो इम्पोर्ट है उसको बैन कर दिया है, ठीक है। इस वजह से रसिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही इफेक्ट हो रहा है, यानी कि रसिया किसी भी अन्य देश को कुछ भी बेच नहीं पा रहा। आप सबको पता होगा स्विफ्ट करके जो इन्होंने एक वो लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, इसके तहत रसिया को कोई भी कंट्री मतलब पैसा नहीं दे पा रही। जैसे कि हमको अगर हमने जैसे ऑयल लिया है तो उसका पेमेंट हमको करना है तो बैंक टू बैंक ही ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि इस देश से इस देश में होगा तो भाई बैंक से ही होगा। तो अब रसिया के ऊपर स्विफ्ट का जो प्रतिबंध लग चुका है, इसके तहत ये कोई भी कंट्री रसिया की मतलब कोई भी बैंक रसिया की बैंक में अब एक तरीके से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी, ठीक है। इस वजह से और रसिया की इकोनॉमी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल ही धड़ाम से होती हुई नीचे गिर चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया और रसिया का एक तरीके से कह सकते हैं कि समर्थन कब रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख सकता है डिप्लोमेटिक टाइज में ब्रिक्स, जो इंडिया और रसिया का पार्टनरशिप रही है। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, इसमें भी रसिया इंडिया का समर्थन रहा है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये एक तरीके से इनका एक ग्रुप है। जिस तरीके से नाटो में 30 कंट्री मिलकर इनका ग्रुप है, इसी तरह से ब्रिक्स इन 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। इसी के अलावा जैसे कि बात कर सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन उन 17-18 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, इसी तरीके से ब्रिक्स में भी, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारे जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, इन सब का एक तरीके से मिली जुली एक तरीके से कह सकते हैं ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी रसिया हमेशा भारत का समर्थक रहा है। ब्रिक्स में भारत रसिया के साथ में रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा बात करते हैं कि इंडिया हेल्प द इंट्रोडक्शन ऑफ रसिया एज अ डायलॉग्स पार्टनर इन द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी कि भारत के जो हिंद महासागर में एक तरीके से कह सकते हैं रिम एसोसिएशन बना था, वहाँ उसका जो ग्रुप बना था उसमें भी इंडिया ने रसिया का समर्थन किया, यानी कि रसिया को इंडिया ने प्रेफर दिया था कि रसिया को इसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। इसके अलावा इंडिया रसिया आल्सो हेल्प इंडिया एंड चाइना फॉरेन मिनिस्टर टू मीट एंड डिफ्यूज़, मतलब कुल मिला के अभी जब हमारा लद्दाख रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय भी रसिया ने भारत का समर्थन किया था चाइना के अगेंस्ट में, या फिर यूएनएससी में हमेशा रसिया ही वो कंट्री रहा है। जब इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात आई है तब रसिया ने इंडिया का समर्थन दिया। अभी तक यूएनएससी के इतिहास में रसिया 6 बार वीटो पावर इस्तेमाल कर चुका है भारत के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इंडिया इस बात को जानता है कि रसिया ने भारत का कितना समर्थन किया है, ठीक है। इसके अलावा हम इंडिया रसिया 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग्स में भी हम रसिया के पार्टनर रहे हैं। 2+2 जो मैंने आपको बता दिया मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स, इसमें इंडिया रसिया पार्टनर रहे हैं। रसिया बिकम द फर्दर नेशन अलॉन्ग विद द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया विद विच इंडिया हैज़ सच अ जॉइंट स्ट्रक्चर इन प्लेस, मतलब कुल मिला के हम पिछले 10 साल से डिफेंस पार्टनर रहे हैं एक दूसरे के, इंडिया और रसिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा 65% ऑफ डिफेंस के क्षेत्र में 65% जो हमारे पास हथियार हैं वो रसिया के ही दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि भारत की जो सिक्योरिटी के मामले में 65%
जो हमारे हथियार हैं वो रसिया के हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, भारत ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए अभी राजनाथ सिंह ने एक तरीके से डील की थी, जिसमें शायद 50 लाख ऐसी कुछ नंबर थी। AK-203 असॉल्ट राइफल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था राजनाथ सिंह जी ने। इसके अलावा हमारा एक S-400 की भी डील हो चुकी है, S-400, जिसमें टोटल 5 S-400 आनी थी रसिया से, जिसमें एक आ चुकी है तथा 4 अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में रसिया इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है। ठीक है, और देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। बाकी भारत की जो भी रणनीति रहेगी वो आपको हम अपडेट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ में। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी जो भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बाकी जैसे ही यदि भारत सरकार की तरफ से कोई अपडेट आता है कि भारत सरकार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी, हालांकि इसके कह सकते हैं कि भारत की पहले से ही, भारत की ONGC मतलब कि भारत की जो ऑयल कंपनी है ONGC, वो पहले से ही रसिया में अभी तक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ पे काम कर रही है, और भारत की ONGC ने वहाँ पे काम करना बंद नहीं किया है इतने कॉन्फ्लिक्ट के बाद में। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि रसिया ने वहाँ पे फंसे हुए भारत के लोगों को बचाने के लिए, जहाँ अभी आपको पता है यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, तो वहाँ पर एवरी इंडियन को, मतलब जो भी भारतीय स्टूडेंट थे उनको, यदि भारतीय मिनिस्ट्री ने नहीं निकाल पाया, जो वहाँ पे भारत की एक तरीके से कह सकते हैं भारत का दूतावास जो वहाँ पे, उन लोगों ने यदि नहीं निकाल पाया, तो लास्ट में रसिया ने ही बोला था कि आपके स्टूडेंटों को हम रसिया के माध्यम से बाहर निकालेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि रसिया के ऊपर रसिया भारत को एक बहुत अच्छा अपना घनिष्ठ मित्र मानता है। और आप सबको पता होगा कि जब भारतीय प्रधानमंत्री ने भी लगभग तीन बार रशियन प्राइम मिनिस्टर से बात की है और 2 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है। ठीक है, तो पुतिन जी से जब बात की थी, उन्होंने बोला था कि हम आपके सभी स्टूडेंट को जो भी हैं उनको बाहर निकालेंगे। इसके अलावा जो हमारा एक विद्यार्थी वहाँ पे मर गया था, उसके प्रति भी रशियन प्रेसिडेंट ने संवेदनाएं प्रकट की थी और बोला था ये कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारी सुरक्षा चूक रही है। इसके अलावा आपने ये भी नहीं सुनी होगी, जब भारतीय स्टूडेंट वहाँ पे बस में से आ रहे थे, उन्होंने बस की छत पे इंडिया का फ्लैग लगा दिया था। तो जो रसिया के फ्लाइट्स या बमवर्षक विमान थे उसके ऊपर से निकले थे, उन्होंने उस बस के 40 किलोमीटर क्षेत्र में मतलब कि 3 घंटे तक कोई बमबारी नहीं की थी, मतलब जिस रूट से वो बस जा रही थी। तो ये भारत की विश्व में बढ़ती हुई एक तरीके से कह सकते हैं लोकप्रियता को दर्शाता है, साथ ही भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। ठीक है, और इतना सब कुछ हो चुका है, आपने देखा होगा कि रसिया ने मतलब कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, जो भी रसिया का समर्थन कर रहा है, किंतु भारत के खिलाफ अभी तक अमेरिका कुछ नहीं बोला। ये भारत की बढ़ती हुई छवि को दर्शाता है कि वर्तमान में चाहे वो रूस हो, चाहे वो रसिया हो या फिर अमेरिका, दोनों को भारत का समर्थन जरूरी है। क्योंकि यदि ये दोनों भारत का समर्थन नहीं करेंगे या भारत इनका समर्थन नहीं करेगा, तो इनकी एक तरीके से कह सकते हैं इनकी लंका लगने वाली कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ओके, बाय बाय।